आपको पता है, हमारे देश भारत में जो खान पान में विविधता दिखती है वो हज़ारों हज़ार साल से चली आई अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स के प्रभाव से है। जब बहुत वर्ष पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता थी तो लोग ज़्यादातर अनाज, फल, सब्जियां खाते थे। फिर हमारे देश में आए आर्यंस और हमारा रहन सहन, खान पान में फिर बदलाव आया। उसी तरह मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स के दौरान हिंदुस्तान में मांसाहारी खाने का प्रचलन कम हुआ। आज हिंदुस्तान अपनी बेहतरीन, नायाब और रंगीन कुजीन के लिए जाना जाता है, पर उसका बीज यकीनन हमारे पूर्वजों ने डाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतिका और एक बार फिर हाजिर हूं हमारा शो केंट प्रेजेंट्स सेहत की रसोई के साथ, जो कि को-पावर्ड है रिलायंस फ्रेश से एंड सनफ्लेम होम अप्लायंसेस, जहां हमारे स्पेशल पार्टनर्स हैं फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल और गोल्डी मसाले, शुद्ध और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस शो के रिसर्च के दौरान मुझे काफ़ी पढ़ने का मौका मिला और खुद के देश के अलग अलग कम्युनिटी के भोजन को समझने का भी मौका मिला। आज हम कुछ बहुत सिंपल और स्वादिष्ट तमिलनाडु के अयंगर व्यंजन बनाना सीखेंगे और इसके लिए मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी हमारी आज की गेस्ट सीमा चारी से, जो हमारी और आपकी तरह एक मॉडर्न इंसान हैं पर अपने रूट से जुड़ी हुई हैं। वेलकम सीमा चारी, आइए। हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ आई हैं। मेरी खुशी है। और आज आप मेरे लिए स्वादिष्ट अयंगार व्यंजन बनाने वाली हैं। बिल्कुल सही। लेट्स स्टार्ट। राइट। तो आज मैं एलुमिचमरम सादम बनाने वाली हूँ। एलुमिचमरम मतलब नींबू और सादम मतलब चावल, तो ये नींबू के चावल हैं। लेमन राइस। बिल्कुल। ओके। तो लेमन राइस बनाने के लिए हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए। मोस्टली मसाले हैं। तो ये है उड़द की दाल और हल्दी और सरसों, गार्निश के लिए मूंगफली, नींबू के चावल हैं तो नींबू जी, और हम ये भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये मद्रास की मिर्चियाँ जो बड़ी भी हैं और खुशबूदार भी जी। इसमें दो चीज़ें बचती हैं, एक है हींग और कड़ी पत्ता। रुकिए, यहीं खड़ी रहिए, I'll just come back। ये रहा हींग और ये मैडम करी पत्ता फ्रेश आपके लिए, झाड़ी उठा के ले आई। रिलायंस फ्रेश का सबसे फ्रेश करी पत्ता आपके लिए इस रेसिपी के लिए। धन्यवाद। और गोल्डी मसालों का हींग, क्या आप जानती हैं इनके रेंज में 150 अलग अलग तरह के मसाले हैं, तो आप जो चाहे चूज कर सकती हैं अपनी रेसिपी। फिलहाल हम हींग से काम चला लेंगे जी। ये आप रख लीजिए। थैंक यू। आ रही है ना रिलायंस फ्रेश की ताज़ा महक? बिल्कुल अच्छी खुशबू है। अच्छा, तो ये हम रुकिए, मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग मशीन है जिसका नाम है केंट वेजिटेबल प्योरीफायर। ओके, मैं आपको ये प्योरीफाई करके दिखाऊं? बिल्कुल करिए। हियर गोस, स्विच ऑन। ये देखिए, ये लीजिए थैंक यू। आपकी फ्रेश और प्योरीफाइड करी पत्ता। राइट, ये अभी हम अलग रख देते हैं जी। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चावल। ओके। तो कई तरह के चावल होते हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये बासमती चावल है, लेकिन हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तमिलनाडु में शॉर्ट ग्रेन राइस यूज़ होता है। अच्छा, तो ये हमें पकाना पड़ेगा। आइए। तो सीमा देखिए, जैसे हम लोग घर में खाना पकाते हैं, राइस पकाते हैं, जितना बढ़िया घर में हम बना लेते हैं उतना ही बढ़िया केंट के इलेक्ट्रिक राइस कुकर में बन जाता है। देखें, दिखाइए। अरे वाह। परफेक्ट। अब हम इसको थोड़ा सा प्लेट में निकाल लेंगे ताकि वो ठंडे हो जाएं चावल। ये गर्मी में भी बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है इसको खा के। एब्सोल्युटली। अब हम इसको बंद कर देते चलिए, हैं। लेट्स मेक इट। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से बनाते हैं। चलिए, अब हम इस चावल को यहाँ ठंडे होने के लिए रखते हैं। ओके। और हम छौंके की तैयारी करते हैं।
सबसे पहले हम लेंगे मूंगफली, और मूंगफली सिर्फ गार्निश के लिए है, सजावट के लिए है, तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अच्छा। और अब इसके बाद आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को छोकेंगी तेल में, राइट? हाँ जी। तो सबसे पहले अब मूंगफली हो गया है जी। इट्स नाइस एंड ब्राउन एंड क्रिस्पी, और हम इसको भी ठंडा होने के लिए रखते हैं। और अब हम मसाले छौंकने के लिए रखेंगे। इसके लिए इट स्मेल्स गुड। यस। क्या आप अच्छी जानती खुशबू हैं ये पिछले 17 सालों से इंडिया का नंबर 1 एडिबल ऑयल है, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। चलिए यही यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे। कढ़ाई वैसे ही गर्म है, तो इसमें सबसे पहले धुली सफ़ेद उड़द। अच्छा, तो हम ये उड़द इसलिए डालते हैं ताकि चावल में एक क्रंचीनेस आए, राइट? तो ये हल्का सा भुन जाएगा और ब्राउन कलर का हो जाएगा जी। और इसमें हम लेंगे सरसों। सरसों आयंगार डिशेस का एक बहुत स्टेपल एलिमेंट है ना? बहुत सारी डिशेस में आप लोग सरसों यूज़ करते हैं। सरसों भी, उड़द भी, और अब हम लेंगे ये मिर्ची। लेमन राइस के लिए ये मिर्ची सिर्फ रंग और सुंदरता के लिए है। अच्छा। और उसमें अपना एक टेस्ट तो होता ही है, तो एक एरोमा सा एनवेलप करता है चावल को, नहीं? सरसों की आवाज़ आ रही है। बिल्कुल वही आवाज़ है। अब हम इसको बंद कर देंगे जी। और इस गरम तेल में कड़ी हमारे पत्ता, जो मैं कड़ी दूर हट पत्ता जाती था, हूँ। अब इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आने वाली है, तो आप ज़रा पीछे ही रहें। जी। इसमें पानी है। तो आपका सुंदर सूट खराब हो जाएगा, तो आप पीछे ही रहें। ये दक्षिण की बहुत अच्छी खुशबू हिंदुस्तानी है। खाने का यही तो कमाल है। आप मसाले कढ़ाई में डालो एंड जस्ट इट्स लाइक इतना एरोमा आता है, मन करता है खाना जल्दी से बने और हम खाएं जल्दी से। ये देखिए 1 सेकंड में बन जाएगा। अब हमारा ये तैयार है। इसको हम इसमें पलट देंगे, हल्दी डाल देंगे। और अब हींग। अब हींग सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे खाने में थोड़ा सा हींग हमेशा ही रहता है, जिससे सेहत बनती है, डाइजेशन में मदद होती है, और किसी भी खाने में स्वाद चाहिए तो हमें नमक चाहिए। तो हम इसमें लेंगे थोड़ा सा नमक। कच्ची हल्दी भी डल सकती है और छौंके में भी डल सकती है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। हमको अभी इसमें नींबू डालना है और मूंगफली की गार्निशिंग। ये लीजिए नींबू। किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें काजू का भी मिलावट हो सकता है। इट कैन बी गार्निश। जी, मैंने काजू से गार्निश किया गया लेमन राइस भी खाया है बचपन में। तो वो थोड़ा सा शाही अंदाज हो जाता है काजू के साथ, लेकिन मूंगफली के साथ लेमन राइस की खुशबू वैसे ही अच्छी ही आएगी। अब ये बिल्कुल तैयार है। Here goes. बहुत मजा आया। बहुत मज़ा आया। ये पूरी प्लेट सिर्फ मेरी है। तो ये थी स्वादिष्ट हल्की फुल्की लेमन राइस, जिसमें बहुत हल्के मसाले पड़ते हैं। कोई प्याज लहसुन नहीं है, ना ज़्यादा तेल। खाइए और फिट रहिए। एब्सोल्युटली, ये सेहत की रसोई है। देखिए रिलायंस फ्रेश का ये रिकैप। आज के हमारे एपिसोड में और बहुत कुछ है, आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब हम बातचीत करने वाले हैं न्यूट्रिशनिस्ट के साथ। चलिए
नमस्कार शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत की रसोई में। आज हमारे साथ हैं शोभा कौल, जो हैं एक वेल नोन वेलनेस एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। पिछले 25 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शोभा जी, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के अंदर क्या क्या आता है? बहुत बड़ा सवाल है, पर जवाब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत कुछ आता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जी। उसमें आप खाना किस टाइप का, किस क्वांटिटी का, क्या क्वालिटी है और दिनचर्या आपकी कैसी है, नियम आपका बराबर है कि नहीं, आप नियम से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल, हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है। हम जनरली 3 मेन मील्स खाते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है। जी। तो कोशिश करें कि जो ब्रेकफास्ट है वो सूर्य उगने के 1-2 घंटे के भीतर खा ले। मतलब 8 बजे से पहले अगर हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करें तो बहुत बढ़िया है। अरे वाह, ओके। और लंच जो है वो जब बिल्कुल सूरज अपनी चरम सीमा पे होता है, 12 से 1 के बीच में, तो उस टाइम अगर हम अपना लंच खाएंगे तो उसमें डाइजेशन जो है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो मैक्सिमम सीमा पे होती हैं, तो वो दैट इज अति उत्तम उसके लिए। और डिनर इसी तरह से अगर हम सूर्य के शांत होने से पहले खाएं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अगर 8 से पहले खाएं तो वो बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है हमने, वही है कि क्वांटिटी ऑफ मील, कि एक समय में हम कितना खाना खाएं। अच्छा। हम जनरली देखते हैं कि जब लोग घर वापस आते हैं तो सबसे हेवीएस्ट मील हमारा डिनर हो जाता है। करेक्ट। जबकि ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, सबसे हैवी मील हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि स्मॉल हम खाना खाएं, मल्टीपल वैरायटी का खाना खाएं। अगर सैलेड भी खानी है तो उसको भी छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में खाएं, या रोटी भी खानी है, दाल भी खानी है, उसको आराम से प्यार से खाते जाएंगे, जिससे हमारा 20-25 मिनट निकल जाए। उसके बाद जो मर्जी करो, आपने खाना नहीं खाना। उसके बाद अगर आप 200-300 कदम अगर चलेंगे घर के अंदर ही, वो भी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जो भी एनर्जी हमारी निकलती है वो हमारी मांसपेशियों की तरफ चली जाए। अच्छा। अगर नहीं करेंगे वो तो सारा एनर्जी हमारी लिवर में जमा हो जाएगी और हम वो कन्वर्ट हो जाएगी फैट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी आप चलें फिरें और उसके बाद जो मर्जी। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तानी खाने में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल और पसंद आने वाला मसाला है वो क्या है? लाल मिर्च। लाल मिर्च, बिल्कुल सही। वो हमारे देश में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। सीमा, मैंने ये पढ़ा है कहीं पे कि हमारे आयुर्वेदिक तरीके से जो भोजन बनता है उसे हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और आपकी जो आज की रेसिपी है वो काफ़ी हद तक सात्विक थी, राइट? काफ़ी हद तक नहीं, पूरी ही सात्विक है। चलिए, अब तो बिल्कुल जल्दी से बना के दिखाइए मुझे, ताकि जो मैं थोड़ी सी हल्की सी टायर्ड फील कर रही हूँ, आई गेट रिफ्रेश। अब मैं जो चीज़ बनाने जा रही हूँ, इसका नाम है रसम। रसम, यस। लेकिन ये वो रसम नहीं है जो आपने टेस्ट किया होगा। फिर ठीक है, ये है जीरा मिर्ग शातुमुद। तो ये हमारा अयंगार टर्म है। जीरा मिर्ग शातुमुद, नॉट बैड, पहली बार के लिए वेल डन। अच्छा, तो शातुमुद हमारा एक अयंगार टर्म है जिसका मतलब है रसम। जी। हमारा हर जो भोजन का एक आइटम है, उसके एंड में अमुदु होता है, जिसका मतलब है अमृत। तो हर खाने को हम अमृत का नाम लेते हैं, ताकि फिर जो खाएगा उसको लगेगा कि हम अमृत ही खा रहे हैं। तो आप उसको जीरा और पेपर रसम भी बोल सकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे हैं, लगते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सिंपल है। अच्छा। तो जीरा एंड पेपर रसम का मतलब है हमें चाहिए साबुत जीरा, काली मिर्च, तुअर की दाल, साबुत धनिया और इमली। अब ये ताज़ी इमली है, इसको हम 2 मुट्ठी भर गर्म पानी में भिगो के इस तरह से ले आते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है। इसका हम सिर्फ पानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में हमारे पास वक्त ही नहीं है, तो हम थोड़ी सी चीट भी कर सकते हैं और इमली का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में लाल मिर्च। लाल मिर्च। इन सबको हमें मिक्सी में ज़रा चटनी का एक रूप देना है। अच्छा। तो एक बोल में हम 1 चम्मच काली मिर्च,
और नमक आप इस स्टेज पे नहीं डालेंगे? इस स्टेज पे नहीं अब डालेंगे, बाद में डालेंगे। इसकी सिर्फ हम एक चटनी बनाएंगे। ओके। अब इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए हैं जी। इसमें एक चीज बचती है वो और क्या है? वो है कढ़ी पत्ता। रुकिए मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए, हमारे पास रिलायंस फ्रेश का फ्रेश करी पत्ता है जो कि केंट के वेजिटेबल प्योरीफायर में हमने प्योरीफाई करके साफ करके रखा है, रेडी आपके लिए। अब ये कढ़ी पत्ते इसके अंदर जी। और ये अब इसको हम 5-10 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख देंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब हम इसको मिक्सी में एक चटनी बनाएंगे। अच्छा ठीक, चलिए। अब हम रसम बनाते हैं। जी। तो सबसे पहले ये जो हमारी चटनी बनी है इसको हम एक पतीले में ले मैं थोड़ा लेंगे। सा पानी डालूं इसमें? बिल्कुल डालिए। अब इसमें हम रसम के मसाले डालेंगे जो कि हैं सबसे पहले रसम का पाउडर। अब ये ऐसी चीज़ है, इसमें अपने ही मसाले हैं, तो जितना हमें तीखा चाहिए या जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उस हिसाब से रसम पाउडर डलेगा। अच्छा, इसमें अच्छा। नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। तो इस Always। रसम पाउडर में सॉल्ट पहले से मिला हुआ नहीं होता, हमें नहीं। अलग से डालना है? नहीं होता। ओके। हल्दी और एक अहम चीज़ रह गई है और वो है हींग। हींग, रुकिए मैं लेके आती हूँ हींग। ये लीजिए गोल्डी मसाले की हींग। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। अब इसको थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेरी माँ एक रसम के तीखेपन को थोड़ा कम करने के लिए हमेशा मेरे खातिर थोड़ी सी चीनी डालती थी। अच्छा। इट टेक्स द बाइट ऑफ फ्रॉम द रसम। ओके। और वो परंपरा मैंने कंटिन्यू किया है। अच्छा। थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा गुड़ डालने से ठीक। जो वो एकदम तीखापन ऐसे सा हाँ। लगता है वो थोड़ा सा कम हो जाता जी। है। ऊपर तक आ गया है, ये अच्छा सा उबल रहा है। अब इसमें जितना हमने पानी डाला था उसका दुगना पानी डालेंगे। तो 1/3 + 1/3 + 1/3 अच्छा। वो हिसाब होता है। अब देखिए ये फिर से उबल गया है पानी। जी। और जो पानी हमने इसमें डाला, हमने इस जग से डाला, आपने नोट किया। अब ये है केंट का एल्कलाइन वाटर फिल्टर पिचअप। हम कई बार जब फिल्टर्स से पानी पीते हैं तो उसका जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए अगर हम दिन में 1 या 2 या 3 ग्लास इस जग का पानी पिए, वी आर सेट। गुड हेल्थ इज इन आवर हैंड्स, इन द जग। लवली। अब ये मैंने गैस थोड़ा सा कम कर दिया है जी। और अब हम अपना छौंका कर सकते हैं। अच्छा। तो छौंके के लिए ट्रेडिशनली हम घी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पर हम इसमें एक लाइट सा ऑयल डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर्चून सोयाबीन ऑयल जो ओडोलेस है, लाइट है, हेल्दी है। बिल्कुल डाल सकते हैं। अब जिनको घी मना है या तो जो वीगन है जिनको घी खाना पसंद नहीं है, अच्छा। तो वो लाइट ऑयल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन ऑयल इज़ एक्सीलेंट। अब हम इसमें 1 चम्मच रफली घी डालेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी उड़द की दाल लेंगे ओके। और साबुत जीरा और थोड़ा सा साबुत सरसों। अब हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। रसम बनाना इतना आसान है, लोगों को बहुत ही लगता है आसान है। आसान ना बहुत कि- ही आसान है। मुझे आज पता चला कि रसम बनाना इतना आसान है। और हमारा ये तड़का बिल्कुल तैयार है। ये छौंका हम उठा के अब इस रसम में बड़े आराम से पलट देंगे। हाँ, इस तरह से। Sorry about that. ये है हिंदुस्तान की रसोई का असली जो मोमेंट, जो स्पेशल मोमेंट होता है। दिस शक एंड द एरोमा, द स्मेल। Yes, a burst of flavors ये as है it were. हमारी सेहत की रसोई। और इसको सुंदर करने के लिए थोड़ा सा हमें हरा वाला चाहिए, तो धनिया उसमें- लेके आऊं? धनिया जी, लेके जी, आइए। शाम।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।